To know more about option trading, subscribe to Option Trader. गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा रहा आज आपका दिन? बड़ा बेहतरीन मार्केट था, एज पर एक्सपेक्टेशन ही था। कल जिस समय डेटा कल के यदि मार्केट के डेटा को हम देखें, डेटा से जो इम्प्रेशन निकल रहे थे, मार्केट उसी डायरेक्शन में गया। और किस तरीके से जो हम आपसे कहते हैं कि वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट, ये दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आज हम आपको वही बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सुबह 9:30 बजे से और 3:30 बजे तक क्या किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के अंदर चेंजेस हमें देखने को मिले, जिससे हम मार्केट के मोमेंट को प्रेडिक्ट करने में कामयाब रहे। आप देखें कि किस तरीके से आज पहले हम लेवल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम आपको चार्ट सिमुलेशन वे में चार्ट को दिखाएंगे और जो हमने प्रेडिक्शन किया था अपना लेवल, उन लेवल के बारे में भी आपके साथ में चर्चा करेंगे। 9:30 बजे जैसे हमने मार्केट को देखा तो 9:30 बजे रेजिस्टेंस 19,800 पे था, जो कि स्ट्रॉन्ग था। वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट तीनों 19,800 पे रेजिस्टेंस साइड में स्ट्रॉन्ग थे। यदि हम सपोर्ट साइड को देखा जाए तो सपोर्ट साइड भी 19,800 पर था। जो वॉल्यूम था ये वीक टुवर्ड बॉटम था। जो हमारा सपोर्ट था वो वॉल्यूम का था और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 19,600 पे दिखाई दे रहा था। एंड यदि उसकी वीकनेस देखी जाए तो 75.74% वीक दिखाई दे रहा था टुवर्ड 19,800। या हम ये कहें कि सपोर्ट का ओपन इंटरेस्ट ने वीक होना शुरू किया ही था, क्योंकि 75% वीक था, तो अभी वीकनेस बढ़ने वाली हो रही थी। उस समय जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की, हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 19,829 हमें मिला और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 19,774। ये दो वैल्यू हमें देखने के लिए मिली, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड हो चुका था। रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे थे, तो इसलिए इससे ज़्यादा का मार्केट कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। 9:57 पर जब डेटा को कंपाइल किया गया तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन द सपोर्ट साइड शिफ्टेड टू 19,800 and now looking at the WTB 99.75% at 19,600। वही हम रेजिस्टेंस साइड में देखें, रेजिस्टेंस साइड स्ट्रॉन्ग था और 9:15 से ही जो रेजिस्टेंस है हमारा वो स्ट्रॉन्ग था, उसके स्ट्रेंथ उसके अंदर बरकरार थी। लेकिन 9:57 पे सपोर्ट साइड में ये चेंजेस आया कि हमारा जो ओपन इंटरेस्ट 19,600 पे था वो 19,800 के ऊपर शिफ्ट हो गया। तो मार्केट को बुलिश होना था, इसमें तो कोई दो राय नहीं थी, क्योंकि ओपन सपोर्ट साइड ने ओपन इंटरेस्ट को आगे की तरफ धकेला, जबकि रेजिस्टेंस अपनी पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग था। अब इस समय यदि हम मार्केट को देखते हैं, नाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर बोथ आर स्ट्रॉन्ग एट 19,800। सभी का वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 19,800 पे मौजूद था। एंड मार्केट रेंज बाउंड हो चुका था। मार्केट के अंदर जो हमने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात की थी, उससे आगे कहीं मार्केट जाने के लिए दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ एक ही कंडीशन में मार्केट वहां से आगे जा सकता था, यदि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट साइड के वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट के अंदर कोई परिवर्तन होता। और हमने उस समय ये भी कैलकुलेट किया था कि यदि ये परिवर्तन रेजिस्टेंस साइड में होगा तो मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ चला जाएगा, और यदि सपोर्ट साइड में होगा तो मार्केट सपोर्ट की साइड में चला जाएगा। ये जनरल नियम है। इस नियम को आप बार बार वेरीफाई कर सकते हैं कि यदि ऐसी सिचुएशन आती है, दोनों इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पे होते हैं और दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो यदि उन्हें अपनी रेंज को ब्रेक करना है तो रेजिस्टेंस या ओपन इंटरेस्ट को रेजिस्टेंस या सपोर्ट के ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में से किसी ना किसी को रेंज से बाहर निकलना पड़ेगा। 12 बजे के करीब यदि आप डेटा को देखें
12 बजे डेटा हमें दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस 19,800 पे, हाईएस्ट वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग OIWTT 96.35% एट 19,900। अब आप ये देखिए, हमारी जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 19,800 पे दिखाई दे रही थी, वो अब 19,900 पे वीक टूवर्ड टॉप दिखाई देने लगी। इसका मतलब क्या है कि पहले तो सपोर्ट साइड के ओपन इंटरेस्ट ने मार्केट को नीचे की आगे की तरफ धकेला, अब रेजिस्टेंस साइड के ओपन इंटरेस्ट जो है वो मार्केट को आगे की तरफ ले जा रहा है। तो ग्रोथ इंजन आज दोनों साइड से थे, रेजिस्टेंस साइड से भी ग्रोथ दिखाई दे रही थी एंड सपोर्ट साइड से भी मार्केट के अंदर पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दे रही थी। सपोर्ट 19,800 पे हाईएस्ट था, वॉल्यूम का था, ओपन इंटरेस्ट 19,800 पे थी, OI वीक टुवर्ड बॉटम 90 जो थी वो 75.60% थी 19,600 पर। अब यहां से आप ये देखें कि ये सिनेरियो हमारे सपोर्ट साइड में बना हुआ था और सपोर्ट की जो स्ट्रेंथ थी, यदि हम डेटा को देखें 9:44 से सपोर्ट अपनी जगह स्ट्रेंथ था, 9:15 से रेजिस्टेंस अपनी जगह पे स्ट्रेंथ था। इस तरीके से डेटा जो ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट के अंदर एंड वॉल्यूम के अंदर वेरिएशन हमें देखने को मिला। रेजिस्टेंस साइड एंड OI साइड, यदि हम इंटरप्रिटेशन 12 बजे के करीब डेटा का इंटरप्रिटेशन किया जाता तो हमें यही दिख रहा था कि दोनों साइड मार्केट को आगे की तरफ ले जाना चाह रही है, मार्केट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसके बाद में हम 1 बजे डेटा को चेक करते हैं। 1 बजे हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड टॉप 90.08% हो जाता है। अब यहाँ आप देखिए 12 बजे जो हमारा ये ओपन इंटरेस्ट था, ये इसका आप कंसंट्रेशन देख लीजिए, ये 96.35% है। 1 बजे आते आते 90.8% रह गया। सपोर्ट का वीक टुवर्ड बॉटम जो 75% था वो 83% हो गया। इसका मतलब इस दौरान मार्केट ने नीचे की तरफ मोमेंट किया होगा। नेक्स्ट हम 2 बजे के करीब आ जाएं। 2 बजे पे हम देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड टॉप 93.16% और सपोर्ट पे ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड बॉटम 86.03%। दोनों डायरेक्शन में हमें चेंज देखने को मिल रहा है, इक्वी डायरेक्शनल चेंज हो रहा है। 3% रेजिस्टेंस साइड में भी बढ़ा है, 3% सपोर्ट साइड में भी बढ़ा है। 2:40 के बाद में 3 बजे यदि हमने 3 बजे हमने डेटा को देखा तो 3 बजे हम देखें ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड बॉटम 96% दिखाई दे रहा था 19,900 पे, और जो कि 20,000 पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था। स्ट्राइक प्राइस जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था वो 20,000 पे शिफ्ट हो गया था। सपोर्ट साइड में हम देखते तो सपोर्ट साइड में ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड बॉटम था 82.24%। आप यदि देखें हम 2 बजे से 3 बजे के बीच में तो ओपन इंटरेस्ट में हमें वेरिएशन देखने को मिला। ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड टॉप जो था 2 बजे वो 3 बजे वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। ओपन इंटरेस्ट 20,000 पे शिफ्ट हो गया, 20,000 से 19,000 पे हाईएस्ट जो वीक सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था वो 20,000 पे था, तो 20,000 पे 19,900 पे वो वीक टुवर्ड बॉटम दिखाई देने लगा। ये पहला चेंज रेजिस्टेंस साइड में हमें देखने को मिला कि हमारा जो ओपन इंटरेस्ट है वो वीक हो गया है, हालांकि वो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसका यदि हम मोमेंट देखें 20,000 से 19,000 की तरफ वो वीक हो रहा है, तो इसका मतलब मार्केट को वो नीचे की तरफ धकेल रहा है। यदि हम सपोर्ट साइड में देखें, सपोर्ट साइड में जो हमारा ओपन इंटरेस्ट था वीक टुवर्ड बॉटम 82.24% है। यदि ये हम 1 बजे करीब देखते तो ये 83% था। मार्जिनल डिक्लाइन हमें सपोर्ट के ओपन इंटरेस्ट के केस में देखने को मिला तकरीबन 1% के करीब इस 1 घंटे में। हालांकि बीच में हुआ होगा चेंज, वो हम नहीं कह सकते, बट यदि हम टाइम टू टाइम वैल्यूज़ को देखें तो 1% का डिक्लाइन हमें यहाँ देखने को मिलता है। फिर हमने मार्केट में 3:15 बजे करीब देखना चाहा कि हाउ द थिंग्स आर मूविंग, एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम WTT
75.43%, 19,850। 3:15 और 3 बजे के बीच में डिफरेंस यह आया कि जो हमारा वॉल्यूम था, वॉल्यूम 19,800 से 19,850 की तरफ वीक टुवर्ड टॉप दिखाई देने लगा। ये पहला डेवलपमेंट 3:15 बजे हमें दिखाई दिया। और यदि हम ओपन इंटरेस्ट को देखें तो ओपन इंटरेस्ट 92.64% वीक टुवर्ड बॉटम दिखाई दे रहा था। यदि रेजिस्टेंस साइड का ओआई हम देखें तो 96% दिखाई दे रहा था 3 बजे, जबकि वो 3:15 पे 92.64% वीक दिखाई दे रहा है 19,900 पर। मार्केट के अंदर बुलिशनेस के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। और यदि हम सपोर्ट साइड में देखें तो सपोर्ट साइड में जो वीक टुवर्ड बॉटम था ओपन इंटरेस्ट वो 86.29% दिखाई दे रहा है 19,600 की तरफ। 3:30 बजे देखिए ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड बॉटम 83.58% हमें दिखाई दे रहा है, जो 92% था। मीन्स कि मार्केट के अंदर जो वीकनेस थी रेजिस्टेंस साइड में वो डिक्लाइन हुई। यदि हम वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम वीक टुवर्ड टॉप हुआ 76.46%। यहाँ पर 1% हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला। इस समय मार्केट के अंदर कुछ बुलिश सेंटिमेंट दिखाई देने की उम्मीद है। अभी जब हम चार्ट को देखेंगे और चार्ट पे हम आपको डिस्प्ले करके दिखाएंगे तो आप बेहतर तौर पे उन चीज़ों को समझ पाएंगे। सपोर्ट साइड में हम देखें, सपोर्ट हमारा जो 19,600 पे था वो 92.26% वीक टुवर्ड बॉटम दिखाई दे रहा था। अब सपोर्ट का यदि आप देखें, सपोर्ट की ओआई 3:15 पर 86.92% थी 19,600 पे, जो कि 3:30 बजे 92.26% हो गई 19,600 पे। स्ट्रेंथ जो थी वो हमारी बढ़ गई, वीक टुवर्ड बॉटम 19,600 पर मजबूत होने लगा, ये हमें दिखाई दिया। तो पूरे दिन का जो मार्केट का मोमेंट रहा, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट का ये मोमेंट रहा। अब इसको हम चार्ट पर देखेंगे, चार्ट पे किस तरीके से रहा। अब आप चार्ट पर देखिए, मॉर्निंग में जब मार्केट खुला तो हमने चार्ट पे कुछ लेवल डिफाइन किए थे। लेवल डिफाइन करने के लिए हमने जो मॉर्निंग का डेटा था उस डेटा को लिया और उस डेटा के बेसिस पे कुछ पॉइंट मार्क किए, जैसे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 19,767, ये हमारा इंडिकेट कर रहा था कि यदि मार्केट जाएगा नीचे तो 19,767 से नीचे मार्केट के जाने की कोई संभावना नहीं है। और आप देखें मार्केट खुला भी तो अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ा। एंड यदि आप फिर देखें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात, तो 18,929 की हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही थी। हाईएस्ट डे का हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, उसका कारण ये था कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों ही 19,800 पर बैठे हुए थे। अब यदि ये दोनों एक ही जगह बैठे हुए हैं तो मार्केट का रेंज बाउंड होना तय था, और जब मार्केट रेंज बाउंड होता तो 19,829 और 19,769 के आसपास यही दो रेंज आ रही थी कि मार्केट को पूरे दिन इसी रेंज के अंदर रहना है। वी डिसाइडेड कि जब मार्केट में कुछ बदलाव दिखाई देगा, यदि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट साइड में हमें कुछ चेंजेस दिखाई देंगी तो हम लेवल को मार्क कर लेंगे, और यदि नहीं दिखाई दिया तो आज के लिए हमारा यही लेवल मार्क रहेंगे। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर हमने सिमुलेशन मोड में आपको दिखा रहे हैं कि जो हमने लेवल ड्रॉ किए हैं उन लेवल को मार्केट ने किस तरीके से रेस्पेक्ट किया है। आप देखिए चार्ट को देखिए, चार्ट चल रहा है, आप चार्ट को देखिए, चार्ट किस तरीके से आप ये जो डेटा का चार्ट है उस चार्ट को आप देखिए किस तरीके से जो हमने प्रेडिक्शन किया था, जिन लेवल को हमने डिसाइड किया था, मार्केट ने किस हद तक उन लेवल्स को तय किया। बीच में एक चेंजेस आया जब ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट साइड्स में
ओपन इंटरेस्ट जो 19,600 पे था, जब वो 19,800 पे शिफ्ट हो गया, तब हमें ये लेवल डिसाइड करना पड़ा कि मार्केट अब जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है वहाँ पर नहीं जाएगा। मार्केट के ऊपर जाने की संभावनाएं बनी हुई थी, नीचे जाने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो ओपन इंटरेस्ट 19,600 पे सपोर्ट साइड में था वो खुद उठ के 19,800 पे आ गया था और 800 पे आके स्ट्रॉन्ग हो गया था। अब ऐसे केसेस में जो हमने दूसरी लाइन खींची वो 19,794, मीन्स कि मार्केट 19,794 से नीचे नहीं जाएगा। वो बात सही है कि 10-15 पॉइंट मार्केट इधर उधर हो सकता है, बिकॉज मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। वी कैनॉट से कि 100% वो वैल्यूज रहेंगी, लेकिन आप कोशिश करके देखिए कि जो हमने कहा मार्केट उससे नीचे जरूर गया, लेकिन बाद में आके मार्केट ने अपनी पोजीशन को कवर किया, और जो बात हमने कही थी, जिन लेवल्स का हमने जिक्र किया, मार्केट ने पूरे दिन उनको ऑनर किया है। आप चार्ट में देखिए, लेट्स प्ले द चार्ट। आप देखिए किस तरीके से ये चार्ट आपको लेवल्स दिखा रहा है, कैसे ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, देन जो हमारा रिवाइज एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बोल सकते हैं उसको हम। जब सपोर्ट साइड में ओपन इंटरेस्ट चेंज हो गया तो हमें कहना पड़ा कि भाई अब ये 800 से नीचे मार्केट जाने की गुंजाइश बड़ी कम लग रही है, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज, हाईएस्ट वॉल्यूम एंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 19,800 पर ही था। एंड इन द सेम वे रेजिस्टेंस साइड में भी सेम चीज हमें देखने को मिल रही थी। तो इसलिए आप ये देखिए कितना बेहतरीन तरीके से ये हमने प्रेडिक्शन किया। अब यदि आप चार्ट को देख रहे हैं, आपने देखा किस तरीके से कैंडल्स बनी और कैंडल ने मार्केट को ऑनर किया। यदि हम देखें तो मार्केट का जो लोवेस्ट पॉइंट रहा है 19,756, और यदि देखें तो मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही शुरू हुआ। आज दिन की जो शुरुआत की मार्केट ने अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से की, और जब मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से खुला तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे जाना था। पहला ट्रेड, परफेक्ट ट्रेड मिलना ही मिलना था। और आप ये देखिए कि ये 9:15 की जो कैंडल बनी है, जो बुलिश कैंडल बनी है, ये जाके आपका ट्रेड मैच्योर हुआ है 10:35 पे। 10:35 पे मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को भी उसने ब्रेक किया। मार्केट का यदि हाईएस्ट आप देखें, हाईएस्ट 19,839 को मार्केट ने टच किया, और जबकि हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमने 19,829 प्रेडिक्टेड था हमारा। मार्केट उससे भी 10 पॉइंट ऊपर निकल गया। उसके बाद से मार्केट ने रिवर्स ट्रेंड लिया। मार्केट का यदि आप ये देखें 20 मिनट तक मार्केट उसी रेंज में रहा, अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ओपन इंटरेस्ट चेंज का प्रेशर देखने को मिला और मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की तरफ चल दिया। आप देखिए मार्केट ने ये मोमेंट 10:55 पे शुरू किया, और अपने जो हमारा रिवाइज्ड जो एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेबल डे लो हमने जो मार्क किया था 19,782, मार्केट ने 19,782 को टच किया, और 19,782 से मार्केट फिर रिवर्स हो गया। और फिर आप ये देखिए ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से नहीं गया, डाइवर्जन से वापस आया। डाइवर्जन से वापस आने के बाद में फिर अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की तरफ मूव किया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे नहीं पहुंचा। वजह क्या थी कि तीसरी बार जा रहा था, पहली बार परफेक्ट गया, दूसरी बार प्रोबेबिलिटी है कि पूरा हमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, और तीसरी बार में तो और भी ज़्यादा नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि हमारा जो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हम दूसरी बार लेने जा रहे थे वो हमें नहीं मिलना था। फिर भी आप देखिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से मार्केट रिवर्स हुआ है 19,829 से। जो हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, जो रेड कैंडल बनी है,
ये 2:55 पे जो रेड कैंडल बनी है, जहाँ से मार्केट को वापस आना मार्केट ने शुरू किया, तो आप ये देखिए कि मार्केट ने अपनी पूरे डायरेक्शंस को ऑनर किया। जो ओपन इंटरेस्ट हमें बता रहा था डेटा के बारे में, मार्केट ने उसको ऑनर किया। तो इस तरीके से आप देखें कि यदि आप सिस्टमेटिकली मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं, आप सिस्टमेटिकली ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम के डेटा पे नज़र बनाए हुए हैं, तो आप मार्केट को वेल इन एडवांस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप देखिए, जब मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ 255 पे मार्केट ने नीचे की तरफ मोमेंट लेना शुरू किया, तो आप देखिए 2 बजे के आसपास, हालांकि हम 3 बजे डेटा सेट लिया हमने, हाँ उस टाइम का डेटा सेट इसमें मिसिंग है। यदि हम उसको देखते तो और ज़्यादा क्लैरिटी आपको इसमें मिल पाती कि किस तरीके से आपको ओपन इंटरेस्ट ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया कि मार्केट किधर जाना है। 3 बजे से 3:15 से लेके आप 3:15 से आप देखें, यदि डेटा को आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट आपको क्लियर इंडिकेट कर रही थी कि मार्केट को नीचे जाना है। सपोर्ट साइड में ओपन इंटरेस्ट का आप मोमेंट देख लीजिए, 3:15 पे जो ओपन इंटरेस्ट 92% वीक टुवर्ड बॉटम दिखाई दे रहा, 86.92% वीक टुवर्ड बॉटम दिखाई दे रहा था, वो 3:30 बज के जाते जाते सपोर्ट साइड में वीक टुवर्ड बॉटम 92.26% हो गया। और आप देखिए ये वही मोमेंट है। यदि आप डेटा को देख रहे हैं तो 2:55 के बाद जो मार्केट में डिक्लाइन शुरू हुआ है, ये इसी ओपन इंटरेस्ट ने ऑलरेडी आपको प्रिडिक्ट कर दिया था। तो हमारा सबमिशन ये है कि यदि आप वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखकर अपने ट्रेड्स प्लान कर रहे हैं, आप अपने लेवल मार्क्स कर रहे हैं, तो आपको लेवल्स मिलेंगे। आपको अपने डेटा पे भरोसा होना चाहिए। साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब मत होइए, मार्केट को चलने दीजिए। मार्केट डेटा से ड्रिवन होता है, और जो आप चार्ट की अब बात करते हैं, चार्ट भी डेटा से बनता है। पहला डेटा आता है, उसके बाद में चार्ट आता है। तो जो हमने पहले देखा वो हमें बाद में रिजेम्बलेंस चार्ट में दिखाई दिया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शुभ रात्रि।